ओके, नमस्कार सभी को। आज तारीख है 8 जनवरी 2026 और मैंने एक मोजारो क्विक पेन टू 5 mg मंगवाया है। इसकी आपको ओपनिंग दिखा देता हूँ। अभी मैंने मंगवाया था तो टेम्परेचर चेक किया था। ऑल दो टाटा 1 mg वाले ड्रामे कर रहे थे कि सही है, ठंड है। नहीं भाई, चेक कराओ। 16,000 रुपये का इंजेक्शन है ये, बट मेरे को 14,027 का पड़ा है 15% डिस्काउंट के साथ। तो मेरे को सिर्फ आपको ये ओपनिंग दिखानी थी, कैसे आता है, क्या आता है। अगर किसी को लगाना है तो मैं इसको लगा के फटाफट से पहले फ्रिज में रख के आऊँगा और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगा। सिर्फ आपको ओपनिंग दिखा देता हूँ। ये लास्ट टाइम भी आए थे बहुत बड़े बड़े, हाउ टू यूज़ दिस इंजेक्शन, ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसको पॉज कर लेते हैं, देख लीजिए आप। मैं इसमें नीडल लगाऊंगा और फटाफट से करूँगा। इसको मैं लगा के 1 यूनिट 5 mg का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ख़राब हो जाए, ठंडा भी है। और फ्रिज में रख के फिर मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो को। सिर्फ आपको मेरे को ये बॉक्स ओपनिंग दिखानी थी, क्या क्या चीज़ आती हैं। थैंक यू। ओके, एक चीज़ और, मैंने एक ये बैग मंगाया था, फर्स्ट एड बैग। इसका भी एक रीज़न है क्यों मंगाया था, ये मैं आपको बहुत बाद में बताऊंगा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें थोड़ी थोड़ी आप अपनी दवाइयाँ रख सकते हैं, लाइक ऐसे जैसे मैंने रखा हुआ है इसमें सारी अपनी मेडिसिन और ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैंने नीडल्स भी रख रखी हैं अपनी, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर जाती हैं तो इससे थोड़ा सा मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, इधर उधर नहीं पड़ी होती हैं। तो मेरे पास ये नीडल्स हैं, मैं इसमें से एक नीडल निकाल लेता हूँ। ये आज की वीडियो थोड़ी सी जल्दी जल्दी बनाऊँगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दवाई ख़राब या वेस्ट हो जाए। ऑल दो टेम्परेचर तो 8 डिग्री के अराउंड ही है, बट मैंने हीटर चलाया हुआ था तो मैंने अब दरवाज़ा खोल दिया ताकि रूम टेम्परेचर भी कम हो जाए और दवाई पे असर ना पड़े। हल्की देखो गर्म होने लगी है, तो इसको यहाँ पर जाएंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। इसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे, फिर ये हटाएंगे और इसको लगा लेंगे। मैं इसको लगा के फ्रिज में रख के फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। मैंने मोजारो 5 mg क्विक पेन अभी लगाया है और पहला शॉट लिया है। अब हम इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने पैकिंग तो दिखाई कैसी आती है और क्या आता है। आपको हमेशा अगर कोई इसको यूज़ करने वाला है तो उसका टेम्परेचर चेक करना है। वो इंडिया है ना, ड्रामे करते हैं लोग कि ठीक है ठंड है, बट आप बिना चेक करे मत लीजिएगा, पेमेंट मत कीजिएगा। हमेशा COD करता हूँ मैं, तो आप भी वही मोड यूज़ कीजिए। पहले पेमेंट कर देंगे तो उनसे फिर वापस लेना बड़ा दिक्कत है, और वो वापस भी नहीं करते मेडिसिन। तो पहले मैं 2.5 लगा रहा था, अब 5 पे मैं कैसे 5 mg पे मैं कैसे पहुंचा। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मेरे बोला कि क्या शुगर रहा, कैसे सिम्टम्स थे। और तो डॉक्टर भी बड़ा कैजुअल था। ये सर्विसेज ना, मतलब क्या ही बताऊँ, खाना खाते खाते आराम से मेरे से बात कर रहा है। उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आधे घंटे बोल के 1 घंटे में कॉल करते हैं। बहुत बहुत हिसाब ख़राब है यहाँ पे। हेल्थ सर्विसेज को मजाक बना रखा लोगों ने, कोई सीरियसनेस ही नहीं है किसी की लाइफ के साथ। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें। तो मैं एक्चुअली में शुगर अपना टेस्ट करता था हर खाना खाने के बाद, सुबह फास्टिंग में 8 घंटे 10 घंटे की जो भी होती है उसके बाद भी। तो मैजिकली मेरा शुगर ब्लड शुगर काउंट 95 100 105 के बीच रहा फास्टिंग में। खाना खाने के बाद रहा था 125 120 135 140 145 मैक्स किया था। और ये 15 यूनिट का डिफरेंस आ सकता है जो मैं मशीन यूज़ करता हूँ, बीटो। ये कभी मुझे 170 दिखाती है, दोबारा टेस्ट करता हूँ तुरंत 1-2 मिनट बाद नई स्ट्रिप खोल के तो मुझे 140 30 दिखाती है। तो इस पर भी आप अच्छे से भरोसा ना करना, क्योंकि इसका थोड़ा सा ऐसे ही है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, सस्ती है तो थोड़ा तो हो गई। एक्यू चेक आती है, वो अच्छी होती है और मैंने वो भी यूज़ करी है। थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। आई लाइक टू ट्रैक माई ब्लड शुगर, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ती है कि क्या खा के क्या हुआ और क्या खा के क्या हुआ। तो मैं ज़्यादा टेस्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सस्ती वाली मंगा लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बताया कि साइड इफ़ेक्ट क्या था, और साइड इफ़ेक्ट ये था 1-2 दिन मुझे
वॉमिटिंग टाइप लग रही थी। और मेरे को जो प्रॉब्लम जो मैंने मेनली फेस करी इसके लगाने के बाद वो ये थी कि जैसे मैं पहले चिकन खा लेता था तो वो मेरे को पच जाता था अच्छे से, पच तो अब भी रहा था बट वो स्लो पच रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी एसिडिटी और ये ख़राब डकारे वकारे ये सब आती थी, तो मुझे इनो और ये सब यूज़ करना पड़ा। और दोनों ने मुझे उल्टे की गोली दी हुई थी। मैं एक चीज़ मिस कर गया कि अगर ऐसे हो रहा था तो मुझे खाली पेट गैस की गोली खा लेनी चाहिए थी। तो मेरे को बाद में याद आया, फिर मैंने उसको खाया, क्योंकि अभी भी मेरे को जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया है उसमें गैस की गोली है, पेंटोसाइड करके कुछ है, और उन्होंने मेरे को शुगर की गोली दी है। मज़े की बात ये रही कि मैंने एक भी गोली नहीं खाई पूरे महीने। ऐसा मेरे साथ पिछले 10 साल में तो क्या ही बताऊँ नहीं हुआ। तो मैंने एक भी गोली नहीं खाई। मेरी जो यहाँ पर ये एलर्जी की प्रॉब्लम थी वो भी मैंने सॉर्ट कर ली आखिरकार 5-6 महीने बाद। ये कैसे हुआ, मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा था और छोटा सा नुस्खा काम कर दिया। खाली पेट हल्दी पीने के लिए बोला उसने, मैंने वो भी किया और 4 दिन 5 दिन पिया था। उसके बाद मेरे को बहुत फ़ायदा मिला और ब्लड शुगर इससे कंट्रोल रहता है, तो फंगल इन्फेक्शन कोई भी कहीं भी किसी भी पार्ट में आता नहीं है। और साथ ही साथ में मैंने ये मोजारू लगाया ही हुआ था तो सब कुछ कंट्रोल था। आई वॉज़ फीलिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, और हंगर भी कंट्रोल थी। अब 2.5 में इतना आया। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा व्हाट इज़ योर हाइट एंड वेट। मैंने उनको बताया कि 88-89 के करीब है, 5'10" हाइट है। तो उन्होंने बोला आप अब वेट लूज़ कर लो अगर आपको करना है तो। मैंने कहा ठीक है, तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने मुझे ये 5 mg की मेडिसिन मेरे को बताई है। तो अब मैं इसको यूज़ करता हूँ। अभी पहला शॉट लिया है, तो अब इसके बाद जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा द वे आई वॉज डूइंग अर्लियर। और अभी के लिए तो यही है, बट मेक श्योर कि आप अपनी जो भी, अगर कोई भी इस चीज़ को लेने वाला है, डॉक्टर से कंसल्ट के करे बिना ना लें। 14,000 15,000 का इंजेक्शन, 16,000 का इंजेक्शन खरीदने से अच्छा है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें। दे विल मेक अ राइट डिसीजन टू यू, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ और बहुत सारी केसेस पढ़े होते हैं। चैट जीपीटी की थोड़ा बहुत ठीक है बट हर चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है आपको। ऑल्दो चैट जीपीटी ने मुझे सब्स्टिट्यूट बताया था ओजम्पिक का, विच इज़ मोजारो। तो मेरे दिमाग में आया, तो आई गॉट कनेक्टेड विद डॉक्टर एंड आस्क फॉर द सजेशंस। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे है। अब देखते हैं वेट लॉस होता है या नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस मेडिसिन को कंटिन्यू, हाँ ये कंटिन्यू कब तक कर सकते हैं, मैंने ये भी पूछा था। तो डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आराम से 2 साल 3 साल करो। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और देखा जाए तो जब ये 12-15 हज़ार रुपये हमारी ज़िंदगी से अच्छा है नहीं। मैं तो अपना को एक तरीके से खुद किस्मत किस्मत मानता हूँ कि हमारे एरा में ये दवाइयाँ आ गई हैं। जब हमारे पुराने लोग थे तो उस वक्त ये नहीं थी दवाई। मेरे को याद है इंजेक्शन इंसुलिन के कैसे लगाए जाते थे, वो बड़े वाले रेड वाले आते थे जो जिम में यूज़ करते हैं लोग, अगर किसी ने देखा होगा तो। दो आती थी, ह्यूमन आर है, ह्यूमन एन करके, दो में इंसुलिन अलग अलग आती थी, फ्रीज़र में रखी जाती थी और उसको ऐड करके कुछ कुछ यूनिट में उसको लगा के तब स्किन के अंदर लगाया जाता था। वो इतना मोटा फूल जाता था जो भी उनको लगाते थे। तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। तो अब तो निडल भी पतली है, अब तो एक हफ्ते में एक बार लग रही है। वो तो दोनों सुबह शाम ऐसा होता था। बट हमेशा हमेशा हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज आपके काम आएगी ही आएगी। बट आप हर कंडीशन में, हर टेम्परेचर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हर वक्त डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरे को ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा और मैंने यूज़ कर रहा, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मेरा सजेशन है, अगर कोई इस चीज़ को बहुत लंबे समय से फेस कर रहा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर एंड दे विल सजेस्ट यू इफ़ दे फील कि आपको ज़रूरत है। मुझे इस क्रॉनिक डिजीज़ में काफ़ी लंबा समय हो गया था, तो उनका डिसीजन ये था कि मैं ले लूँ। अभी तो यही अपडेट है, और बाकी जो भी होगा आई विल कीप ऑन शेयरिंग। फिर से वही रीज़न है, ये कोई यूट्यूब चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं है मेरा, और ना ही मुझे कोई फेमस होना है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उस एक इंसान की हेल्प करनी है जो एक्चुअल में कुछ इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है। क्योंकि आप भी देखिए यूट्यूब चैनल, आप अगर आपको कुछ भी ऐसा कंटेंट मिल जाए,
आपको ये तो पता चलेगा कि 1000 तरीके का खाना है आपको शुगर नहीं लेवल, तो ऐसा नहीं होता। करेला खाओगे तो भी शुगर बढ़ेगा भाई। तो बट डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ कार्ब्स, आप आलू खा रहे हो या चुकंदर खा रहे हो या आंवला खा रहे हो या करेला खा रहे हो, तो उस हिसाब से आपका कार्ब आता है, ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो ये मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप भी देखो। और कोशिश रहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाए, हफ्ते में 1-2 दिन तो हो ही जाती है। और अभी ठंड है तो इस वजह से मैं ज़्यादा लोड ले भी नहीं रहा हूँ। अभी बस मेरा लास्ट मंथ चल रहा है करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको छोड़ के फिर हम कहीं और कुछ और प्लान कर रहे हैं। तो वो जर्नी भी आप सबके साथ शेयर करूँगा कि मैंने वो उस दौरान जो आने वाला बहुत अच्छा समय है उसमें मैंने ये चीज़ कैसे मेंटेन करी, वहाँ कितने की मेडिसिन मिल रही है। तो वो कुछ एक क्या बोलते हैं सरप्राइज़ टाइप है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ यूजुअली बट आज मेरा मन करा, मैं बहुत सारी वीडियोस देखते रहता हूँ तो सब बोलते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी बोल देता हूँ। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा। 7 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और 10 फॉलोअर्स हुए हैं। दिस इज़ द बेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल आर फॉलोइंग मी इन माई होल लाइफ। तो थैंक यू जो भी मुझे देख रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल और एनीथिंग दैट आई वुड लाइक टू अर्न फ्रॉम। तो भैया ये सिंपल सिंपल नॉलेज भी नहीं, मुझे तो क्या ही पता है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है या मैं जो प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। खैर यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिन्होंने भी ये देखा, और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद जी।